नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 5 दिसंबर की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, 3 तारीख तक सभी कंप्लीट हो गए थे और 4 तारीख को आपका कोई पेपर नहीं हुआ था। तो अब हम पहुंचते हैं 5 तारीख पर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, कह रहा था आर चलने की चाल की तुलना से दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है और जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से दौड़ता है। अपने घर से ऑफिस तक वह आधी दूरी चलकर तय करता है और शेष जॉगिंग करके वह अपने ऑफिस से घर जाते समय आधी दूरी जॉगिंग करके और शेष दूरी दौड़कर तय करता है। घर से ऑफिस तक और ऑफिस से वापस घर आने तक के पूर्ण चक्कर में उसकी औसत चाल कितनी है अगर उसके कार्यालय और घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है और वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो देखो, हमें ये तो पता है एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमको पता लग गई, जा रहा है और आ रहा है 20 हो गए। हमें टोटल टाइम निकालना है। अब देखो, यहाँ से पहली लाइन को पकड़ते हैं। आर चलने यानी कि जो भी चलने वाली चाल होगी उसके फिर कर रहा है क्या, जॉगिंग। क्या कर रहा था, दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है यानी कि इससे दोगुनी चाल से चलता है। फिर कर रहा है जॉगिंग की तुलना में दोगुनी चाल से दौड़ता है यानी कि रनिंग कर रहा है वो 4 से। समझ गए? यानी कि अगर स्पीड निकालेंगे तो देखो, यहाँ से 5 हो गया और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुना हो रहा है यानी कि ये 10 हो जाएगा, ये 5 को 20। ठीक है, सबकी स्पीड पता लग गई। चलो ठीक है। अब यहाँ से देखो, अपने घर से ऑफिस तक यानी कि अब घर से ऑफिस जा रहा है तो वह आधी दूरी का मतलब 10 का आधा कितना हो गया, 5 हो गया। किससे चलता है, आधी दूरी चलकर तय करता है। चलने की चाल क्या है, 5 है यानी कि समय कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया। शेष जॉगिंग से जाता है यानी कि 5 बचा है, 5 जॉगिंग से जाएगा, जॉगिंग की चाल 10 हो गई यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, पहली कंडीशन तो आप लोगों ने सॉल्व कर ली। अब दूसरी कंडीशन देखो, क्या कह रहा था, वह अपने ऑफिस से घर जाते समय आधी दूरी जॉगिंग से, यानी कि ऑफिस से तो घर जा रहा है तो वो बहुत होशियार है भाई, तेज तेज पहुंच रहा है। जॉगिंग करते हुए गया आगे आधी दूरी यानी कि बटे 10 कर दो। अब जो आधी बची है वो क्या कर रहा था, दौड़कर उसने पूरी की। ठीक है, दौड़ के जाएगा तो यानी कि 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया। समझ में आ गई बात? यानी कि टोटल टाइम कितना आ गया, यहाँ से 1 आ गया, 1/2, 2 और 4 हो गया। यानी कि यहाँ से करेंगे तो 1 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/4 हो गया। ये कितना बना देगा, 1 यानी कि 2 प्लस का 1/4 यानी कि 4 दूनी 8, 9/4 आ गया टोटल समय। इसी से हमें भाग करना, तो ऊपर चला जाएगा 4, 4 दूनी 8 हो गया, 80/9 आंसर आ गया। अगला सवाल, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का कोण समद्विभाजक है। ए बी इतना है, ए सी इतना है, डी सी इतना है, तो भुजा बीसी की लंबाई क्या होगी। देखो, ए बी और सी। ए बी कितना दिया था, 8.4 दिया था। ए सी कितना दिया था, 5.6। एडी क्या दिया था, कोण संद्विभाजक दिया था। ठीक है, एडी हो गया। डीसी कितना हो गया, 2.8 हो गया। बस सवाल समाप्त हो गया। चौछंग 84 हो गया, 14 चौकू 56 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तियां 6 हो गया। इन पे अनुपात कितना है, 3:2। इनमें भी अनुपात होगा 3:2 का। यानी कि यहाँ से देखो 2 बराबर इतना है, यानी कि 2 एकम 2, 2 चौकू 8 हो गया। 3 बराबर निकालना तो यहाँ से हो गया 4.2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये बीडी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखो, वीडी के आगे हमें टोटल चाहिए क्या, बीसी के, यानी कि इसमें 2.8 जोड़ दे, यानी 8 2 10, 4 2 6 7 आंसर आ। कुछ स्पेशल नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा चित्र नहीं बनाया, बस चित्र भी बना लो। देखो, ये यहाँ से आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ये एडी माध्यिका हो गई। ठीक है, ये इसकी वैल्यू थी, ये इसकी वैल्यू होती है। और जब क्या हो, एंगल वाइज सेक्टर दिया जाए, समद्विभाजित करे, तो ए बी अपॉन ए सी बराबर होता है बी डी अपॉन। अगला सवाल करते हैं। एक घन की भुजा की लंबाई इतनी है, घन से बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। देखो, एक जिस कमरे में भी तुम पढ़ रहे हो ना, वो क्या है, घन है या घना होगा, उसको भी घन में कन्वर्ट कर लो। तो उसमें अगर गोला रखे होते तो देखो, वो दीवार से दीवार टच करता है, यानी कि मान लो ये कोई है, फेस है कमरे का, तो गोला तो इसी तरीके से रखा जाता है, यानी कि उसकी रेडियस क्या हो जाती है, उसका डायामीटर तो ये हो गया, रेडियस हो जाती है घन की भुजा की आधी। ठीक है, घन की भुजा कितनी थी, 5.6, 5.6 का आधा हो जाता है, यानी कि 56/20 हो जाती रेडियस। अब हमें क्या निकालना था, गोले का आयतन, यानी कि 4/3, पाई की वैल्यू 22/7। अब यहाँ से आर क्यूब करना था, यानी कि 56/20 गुणे 56/20 गुणे 56/।
तो यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि ये चले गए, 8 सत्ते 56 हो गया, 7 से 7 चला जाएगा। तो देखो यहाँ से क्या बचा, 22 चौक 88। अभी रुक जाओ, यहाँ से इसका स्क्वायर निकालो। 50 से 56 कितना ज्यादा होता है, 6 ज्यादा है, 6 का स्क्वायर कर दो 36, और 25 में यही 6 जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर आ गया यहाँ से। अब यहाँ से स्क्वायर मिल गया, तो अब गुणा क्या करना था, 22 गुणा करना था 4, 4 का गुणा करेंगे, 4 छंग 24 की 4 हासिल लगा दो, 4 3 12 2 14 हो गया, 4 एकम 4 1 5 हो गया, 4 3 12 हो गया, और गुणा करना पड़ेगा 22, 22 चौक 88 हो गया, 22 चौक 88, और 8 96 हो गया, हासिल लगा 9 हो गया, 22 पंजे 110, 119 हो गया, हासिल लगा 11, 22 दूनी 44 और 11 55 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 11 22 एकम 22 और 5 27 हो गया, बटे में क्या था 3, यानी कि 3 नेम 27 हो गया। फिर 3 एकम 3 करेंगे, फिर 3 नेम 27 करेंगे, यानी 9 1 9 मिल गया ना आंसर। ठीक है, पूरा करने की जरूरत नहीं। और ये देखो 3 जीरो भी बचे थे, इससे डिवाइड करोगे तो पॉइंट भी लग जाएगा। अगला सवाल, 5220 रुपए की एक राशि 11% प्रति वर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर इतने रुपए हो जाएगी। यानी कि यहाँ से देखो ब्याज कितना मिल रहा है, 5250 माइनस करेंगे तो 0, 7 से 5 गया 2, 8 से 2 गया 6 हो गया, 9 से 5 गया 4 हो गया, यानी कि इतना ब्याज मिल गया किस पर, 52। तो अब क्या है, समय निकालना। तो देखो यहाँ से 5220 गुणे 11 गुणे क्या, टाइम हो गया, बटे 100 हो गया, बराबर हो गया 46 पी। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 काट देंगे, यहाँ से करेंगे 5 एकम 5 हो गया, 0 पचम 25 हो गया, यहाँ से करेंगे 5 दूनी 10 हो गया, फिर देखो 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 चौको 20, 21 दूनी 42 करेंगे, यानी कि 22 बार यहाँ चला जाएगा, 22 चौक 88 करेंगे, तो 11 दूनी 22 करने के बाद देखेंगे तो 8 वर्ष टाइम आ जाएगा। अगला सवाल, एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए इतने रुपए प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरे बुक किए। चेक आउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। उसे कितनी राशि का भुगतान किया। देखो 1500 रुपए उसने प्रतिदिन का दिया, प्रति कमरे का भी दिया। ठीक है, प्रति कमरे का दिया, यानी कि 2 कमरे का 3000 हो गया था। 12% की छूट मिल जाएगी तो इतने रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन एसबीआई के कार्ड से उसने पेमेंट किया तो 5% की अतिरिक्त छूट मिल गई उसको। तो यहाँ से देखो ये 0 से 0 चले गए, फिर यहाँ से कुछ काट लो, क्या होगा, आसान हो जाएगा। 5 एकम 5 हो गया, 5 नेम 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 19 चौक 76 हो गया, यहाँ से लगा 7, 19 चौक 76, 76 और 7 83 हो गया, थोड़े करेंगे 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 तिरका 9 1 10 हो गया, 3 अट्ठे 24 1 25, आंसर आ। अगला सवाल, अब ये एक जीरो का मत सोचना, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, राम ने एक प्लॉट को 20% की हानि पर इतने में बेचा। 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लॉट किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखो 20% हानि 80, यानी 8 पंजे 40 हो जाएगा, यानी कि हमें 105 की वैल्यू निकालनी थी। गुणा कर दो, 5 पचम 25, 5 एकम 5, किस में लिखा है आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, सिंपल सा 100 मानते हैं। 20% हानि मतलब 80 हो गया, और 5% लाभ का मतलब 105 हो गया। 80 बराबर हमको दिया था 4 लाख, हमको 105 बराबर निकालना था। अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 450 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का अनुपात इतना है, कितनी दूर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। देखो स्पीड में रेशियो 7:8 है, तो डिस्टेंस में रेशियो भी सेम हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम टाइम में उसने पकड़ा होगा। जितने टाइम में उसने कुछ दूरी कवर की होगी, उतने ही टाइम में उसने दूरी कवर करके उसने पकड़ लिया होगा। इनमें हमारा डिफरेंस कितना है, 1 का। 1 बराबर 450 दिया था, हमें किसका निकालना था, पुलिसकर्मी की। पुलिसकर्मी ने कितनी दूरी तय की, 8, यानी कि गुणा करेंगे 0, 8 पन्ने 40 हो गया, 8 चौक 32 और 4 36 हो गया, डिवाइड 1000 से कर देंगे तो 3.6 किलोमीटर आंसर आ। अगला सवाल, कितने राज्यों ने तुरंत बाद के वर्षों में वार्षिक वर्षा की मात्रा में वृद्धि लगातार 2 बार देखी गई। तो देखो 2 बार, 1 बार बढ़ा 2 बार बढ़ा, तो देखो इसमें हो गया। फिर यहाँ से देखो 1 बार बढ़ा फिर कम हो गया, फिर 1 बार बढ़ा फिर बढ़ गया, यानी कि यहाँ से ये भी हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 बार मिल गया, ये मिल गया। ठीक है, यहाँ से देखो कमी हो रही, ये बढ़ा फिर कुछ नहीं हुआ, फिर यहाँ से ये बढ़ा फिर ये बढ़ा, यानी कि 3 मिल गए। ठीक है, फिर यहाँ से देखो ये कम हो रहा है, ये भी कम हुआ, ये भी कम हुआ,
ये भी कम हुआ, ये बढ़ा फिर कम हो गया, यानी कि ये तो चला गया, यानी कि 3 मिले हैं अभी तक। ये बढ़ गया फिर कम हो गया, फिर बढ़ा फिर कुछ नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, बढ़ा फिर बढ़ा, यानी कि हमको 3 मिल गए। ठीक है, फिर यहाँ से देखो ये कम हो गया फिर बढ़ा है, फिर कम हुआ फिर कम हुआ, फिर क्या हुआ, बढ़ा है फिर कुछ नहीं हुआ। यहाँ से देखो बढ़ा है फिर स्टेबल रहा है, फिर कम हो गया फिर बढ़ा है, फिर कम हो गया, फिर ये भी गया। ठीक है, यहाँ से देखते हैं इसको, ये हो गया स्टेबल हो गया, ये इससे बढ़ गया है, ये बढ़ गया है, यानी कि 2 बार बढ़ गया, यानी कि यहाँ से एक ये, यानी कि कितने मिल गए, एक तो इसमें था एक इसमें था, 3 2 5, आंसर आ गया। अगला सवाल, अक्टूबर में स्टोर पी और आर द्वारा मिलाकर बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या का उसी महीने में स्टोर क्यू और आर द्वारा बेचे गए डोनट्स की कुल संख्या से अनुपात क्या होगा। देखो अक्टूबर ये रहा, पी और आर यानी कि 5 हो गया, 6 2 8 हो गया, 9 1 10 हो गया। फिर किसको बोला गया था, क्यू और आर, यानी कि क्यू और आर यानी कि 5 हो गया, 6 हो गया, 9 9 18 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हो गया, यहाँ से 5 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 15। अगला सवाल, ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 छात्रों ने भाग लिया और शिविर के लिए प्रत्येक बच्चे को केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई। योग और पेंटिंग एक साथ चुनने वाले छात्रों की कुल संख्या संगीत और नृत्य को एक साथ चुनने वाले बच्चों की कुल संख्या से कितनी कम है। तो देखो योग आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है प्रॉपर, आप परेशान मत होना। देखो योग मिल गया और ये पेंटिंग मिल गई, यानी कि दोनों यही थे, यानी कि ये 18 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 18 और 12 कितना हो जाएगा, 30। अब उसके बाद संगीत और नृत्य की कह रहा था, संगीत ये है नृत्य ये है, यानी कि संगीत ये है नृत्य ये है, यहाँ से जोड़ेंगे 24 24 और 6 30 हो जाएगा। 18 तो नहीं लिखा है, मुझे भी डाउट हो रहा है, 30 और 10 40 हो गया, इनमें डिफरेंस 10% का हो गया, यानी कि 300 तो वैल्यू थी किसकी, 100 की, हमें 10 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि जो भी हमने वैल्यू ली है बिल्कुल सही है। अगला सवाल करते हैं, यदि साइन थीटा बराबर है इतना तो टेन थीटा की बराबर क्या होगा। देखो इसका मतलब क्या हो गया, लंब रहा ये कड़ रहा, यानी कि यहाँ से आधार क्या रहा होगा, 15 रहा होगा, यानी कि 8/15 आंसर होगा। अगर नहीं पता तो इस तरीके से आप लोग कर सकते थे, 8 17 ये बेस हो जाता है 15, तो यहाँ से थीटा हो गया, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगला सवाल, दो संख्याएं 110 और 1980 का महत्तम समावर्त क्या होगा। देखो 110 ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, 140 ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 11 तो हमें चाहिए ही चाहिए था। अगला सवाल, देखो ये भी अलजेब्रा का सवाल है, इस पे डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है, तो इसलिए इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख लो। देखो खोलने के लिए तो आप खोल लेंगे वहां पर भी बैठ के, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था, जिससे आपको टाइम वहां पर बच जाता है, यानी कि वो होता है 2x का क्यूब प्लस का 6xy²। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें क्या पता था, 2x तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका कोफिशिएंट कितना था, 2y था, यानी कि यहाँ पर 2y का स्क्वायर होता है, यानी कि 2 दूनी 4y का स्क्वायर हो जाता है, तो 6 चौक 24 xy² हो जाता, तो आंसर यहाँ से डायरेक्ट लग जाता। ठीक है, अब बाकी अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा और हो तो जाएगा ही। अगला सवाल करते हैं, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक भुजा बीसी को डी पर काटता है, ए बी 10 है एसी 14 है, तो बीडी और बीसी का रेशियो क्या होगा। तो देखो यहाँ से 10 और 14, यानी कि 2 पंजे 10 2 सत्ते 14, तो यहाँ से रेशियो बना होगा 5 और 7 का, यानी कि बीडी तो 5 हो गया, पूरा जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी कि 5:12 आना चाहिए था, कुछ गलत हो गया होगा। ठीक है, हमसे नहीं हुआ है, पेपर में हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखो इस तरीके से चित्र बनाएंगे, ए हो गया, बी हो गया और सी हो। ठीक है, बीसी को क्या कह रहा था, डी पर काटता है, ये हो गया तुम्हारा समद्विभाजक। ए बी कितना हो गया, 10 हो गया, ए सी कितना हो गया, 14 हो गया। हमसे पूछा गया था बी डी और बी सी का रेशियो, तो यहाँ से देखो ए बी अपॉन ए सी करते तो 10/14 करते, यानी कि 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 आ गया, यानी कि इनका अनुपात आ गया 5:7। अब हमसे बीडी और बीसी पूछा गया था, यानी कि बीडी कितना है 5 है, बीसी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, आंसर हमारा ये आना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर कोई ना कोई मिस्टेक। अगला सवाल, देखो ये भी सिंपल है, इधर भी 2 लिख दो इधर भी 2 लिख दो, यानी कि इधर बन गया k की पावर 2 + 1 k की पावर 2, 49 हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लिया होगा तभी तो आया होगा यहाँ पर 7, इधर भी 2 जोड़ दो इधर भी 2 जोड़ दो, यानी कि k + 1 का होल स्क्वायर हुआ होगा, इधर 7 2 9 हो गया, 3 का होल स्क्वायर, यानी कि आंसर आ जाएगा यहाँ से 3।
वैल्यू पुट कर देंगे, 3 का क्यूब मतलब 27 माइनस 3 त्रिका 9, आंसर आ जाएगा 18। अगला सवाल, गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 154 हो गया। पाई की जगह 22/7 रखेंगे, यानी कि ये हटा देंगे तो ये 4 आ गया, 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 बार कट जाएगा, यानी कि आर बराबर हमारा आ गया 7/2। तो यहाँ से देखो अगर वॉल्यूम निकालते तो क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर लिख दो। इसकी तो वैल्यू हमको पता थी, कितनी थी, 154/3 करेंगे गुणे 7/2 कर, तो 7 चौक 28 हो गया, हाथ से लगा 2, 7 15 105 और 2 कितना हो गया, 107 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 एकम 6 किया, बचा 4 हो गया, 6 सत्ते 42 हो गया, बचा 5 हो गया, फिर बचा 6 9 में 54, यानी कि 179 आंसर। अगला सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर इतना है, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो देखो इसको ब्रेक करके लिखते तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन साइन, जब एलसीएम लेंगे नीचे तो स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि हमें अल्टीमेटली वैल्यू निकालनी थी साइन इंटू कॉस थीटा। यहाँ से देखो अगर इनका हम स्क्वायर करते तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा बराबर √3 - 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस का 1 माइनस का 2√3। तो यहाँ से देखो ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, यानी कि उस साइड चला जाएगा, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3 1 4 माइनस का 2√3/8 हो गया। एक इधर चला जाएगा, यानी कि -1, यानी कि पूरा का एलसीएम लेंगे तो ये 8 ऊपर, तो यहाँ से बन जाएगा, 2 से काट ले, पूरा काट लो, 2 दूनी 4 हो गया, ये चला गया, 2 चौकू 8 हो गया, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 4 से 2 जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का √3 माइनस का 2/8 हो जाएगा। समझ गए होगे बात को। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 1/ माइनस का √3 प्लस का 2 माइनस कॉमन ले लिया, 8 ऊपर चला जाएगा, यानी कि कंजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि -2 माइनस का 2, यानी कि ऊपर हो गया 8 √3 माइनस का 2, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर 3 और इसका स्क्वायर 4, 4 से 3 जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 1 दे देगा आंसर। अगला सवाल, x + 1/x बराबर इतना दिया गया तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, यानी कि इसको हम जब लिखते तो x माइनस का 1/x, x प्लस का 1/x लिखते, इसकी तो वैल्यू हमें पता थी -14। इस पर हमें जाने के लिए माइनस वाला है तो हमें क्या करना पड़ेगा, a का स्क्वायर माइनस का 4, यानी कि ये है a, तो स्क्वायर करेंगे 14 14 में 196 हो जाएगा, माइनस का 4 अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे, 6 से 4 गया 2 हो गया, यानी कि 192। अब देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 8 गुणे 8 दूनी 16 8 चौक 32, यानी कि इसका 2 और बाहर आ जाएगा, यानी कि 8 गुणे 2 गुणे 12 लिख सकते हैं, यानी कि इसका 8 दूनी 16 4 बार आ गया, इसका भी देखो अभी 4 थी 12 लिख सकते हैं, यानी कि 16 से 4 बार आ जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रह जाएगा अंडर रूट 3, 4 दूनी 8 हो गया, 14 8 112√3, यानी कि आंसर आना चाहिए था माइनस का। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। नमन 4/5 समय में गगन से आधा काम करता है, यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखो एक फार्मूला पड़ा होगा, m1d1 × t1 अपॉन w बराबर हो गया m2d2 t2 अपॉन w। अब इसमें जिसकी भी वैल्यू पता होती है ना उसको पुट करके आंसर निकाल लेते हैं। एक था नमन, नमन का n लिख लो इनटू, यहाँ से देखो डे दिया था, आधा काम करता है, डे से तो कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ टाइम दिया गया था, टाइम कितना 4/5, यानी कि अगर मान लो गगन एक टाइम ले रहा था तो ये ले रहा था 4/5, तो इसमें 4/5 टाइम आधा काम करता था, यानी कि अगर गगन, ये हो गया गगन वाला, ये हो गया अब नमन वाला, गगन अगर 2 काम करता तो ये 1 काम करता। समझ गए बात को। तो यहाँ से देखो गगन, गगन का नाम लिख दिया और ये समय 1 लेता है, तभी तो ये 4/5 हो पाएगा। एन के यानी कि इनका रेशियो निकालेंगे तो n 4/5 बराबर g/2 हो गया, यानी कि n/g
5/8 हो गया। तो 8 5 13 करेंगे, टोटल 16 दिन में काम हो रहा है, यानी कि टोटल वर्क आ गया। अब करना किसको है, गगन को। 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, आंसर। अगला सवाल, पी और क्यू शून्यतर मानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म 6 अंकों की संख्या इससे को 3 और 11 से दोनों से विभाज्य है, यानी कि 6 7 4 पी। 3 से डिवाइड होने के लिए इनका सम भी डिवाइड होना चाहिए, यानी कि p प्लस क्यू की वैल्यू जो कुछ भी होगी वो भी डिवाइड होगी। देखो 7 6 13 हो गया, 13 और 4 17 हो गया, समझ गए। यानी कि आप सब में क्या करो, 17 के साथ जोड़ के देख लो कौन सा कट रहा है, तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा ही होगा। तो देखो 17 और 4 21 हो गया, 21 और 5 कितना हो जाएगा, 26। नहीं कटेगा 3 से, बिल्कुल नहीं कटेगा। यहाँ से देखो 17 और 4 21 हो गया, 21 और 2 23 हो गया, ये भी नहीं कटेगा। 17 2 19 हो गया, 19 और 2 21 हो गया, ये कट जाएगा। फिर देखो 17 और 2 19 हो गया, 19 और 5 24 हो गया, यानी कि ये भी कट, यानी कि 2 मिल गए। अब 11 का हमें चेक करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। फिर देखो यहाँ से नंबर क्या था, 674PQ0, यानी कि 6 4 10 हो गया, 10 प्लस का क्यू हो गया, 7 4 11 हो गया, 11 सॉरी 7 4 नहीं, 7 प्लस पी हो गया। ठीक है, यहाँ से जीरो हो जाएगा, जीरो को प्लस करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, p बराबर अगर 2 रखा, q बराबर 2 रखा, तो 10 2 12 हो गया, 7 2 9 हो गया। इनका डिफरेंस कट रहा है, या तो जीरो आना चाहिए था, तो 11 नहीं कट रहा, तो ये तो कर यहाँ पर प्रूव करते हैं। p बराबर 5, p बराबर 5 किया तो ये तो 12 बन गया। ठीक है, q बराबर 2 किया तो ये 12 बन गया, 12 और 12 का डिफरेंस जीरो, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, ओवेनिस्ट स्पर्श रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि R1 प्लस R2 बराबर है C1 और C2। सामान्य नोटेशन के साथ R1 और R2 C1 और C2 दो वृत्तों की त्रिज्या और केंद्र हैं। तो यहाँ से देखो R1 और R2 उनके केंद्र की दूरी के बराबर है, यानी कि दोनों वृत्त इस तरीके से टच कर रहे होंगे। ठीक है, ये यहाँ से सेंटर हो गया, ये हो, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये R1 हो गई, ये R2 हो गई। तो यहाँ से देखो एक तो ये आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, एक ये स्पर्श रेखा आ जाएगी। कितने हो गई, 3 हो गई। अगला सवाल, कंपनी एच तथा आई द्वारा मिलकर ट्रक के उत्पादन का कंपनी जे तथा के द्वारा मिलकर बाइक के उत्पादन का अनुपात। यहाँ से देखो ये कितने थे, 750। तो जीरो से जीरो हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया। अगला सवाल करते हैं, देखो इसका कितना परसेंट है, 20 का x, 20 पंजे 100, 55 25, यानी कि 2.5 बराबर 20 का x परसेंट है, 20 पंजे 100 की है, 55 25, यानी कि 2.5। अगला सवाल, राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। रमेश की वर्तमान आयु क्या होगी, देखो 3 से 4 कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 5 से 5 कितना बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, इनका यानी कि रेशियो सेम नहीं है। तो इनका डिफरेंस 2 है, इनका डिफरेंस 1 है। 1 का इसमें गुणा करते हैं, 2 का इसमें गुणा करते हैं, यानी कि 1 का करेंगे तो 3:5 हो गया, 2 का करेंगे 2 चौकू 8, 2 पंजे 10। अब डिफरेंस देखो 5 का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 5 बराबर दिया गया था 7, तो रमेश की वर्तमान आयु निकालनी थी, यानी कि रमेश कितना था, 5 था रेशियो में, तो 5 की तो वैल्यू 7 आई गई, आंसर आ गया। अगला सवाल, सेक 2 थीटा कोसेक थीटा माइनस 36, तो इसका मान निकाला। और देखो 2 थीटा प्लस का थीटा माइनस का 36 बराबर हो गया 90 डिग्री। 3 थीटा बराबर करेंगे तो 90 प्लस का 36, यहाँ से करेंगे तो ये 30 हो गया, ये 12 हो गया, 30 और 12 कितना हो गया, 42 डिग्री, आंसर। अगला सवाल, तो यहाँ से देखो अगले पे जाने से पहले इसको समझ भी तो लें। ठीक है, देखो सेक थीटा बराबर किसके होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर, समझ गए। यानी कि यहाँ से अगर लिखते सेक 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा करके लिखते, तो सेक थीटा क्यों लिख रहे हैं, देखो 90 माइनस का थीटा प्लस का 36 कंपेयर करते, तो 2 थीटा बराबर 90 माइनस का थीटा प्लस का 36, ये इधर आता तो 3 थीटा हो जाता, ये हो जाता 6 9 3 3 चौकू 12 हो जाता, 3 आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। चलिए फिर 5 दिसंबर की शिफ्ट 1 कंप्लीट हो गई है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।